So you please support and subscribe the channel and like and share the videos. Okay, then I am going to say and tell you the first video है ना। देखिए बाबू, पहला है आपका, आज हम लोग कल सिंपल प्रेजेंट टेंस आप लोगों को पढ़ाए थे। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। क्या, किसके बारे में बात करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कल हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए थे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखने के बाद आपको शायद कोई हेजिटेशन ना रहे। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ है कि तत्काल वर्तमान काल, हिंदी में। ठीक है। तत्काल मतलब जो काम अभी हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खा रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं शूट कर रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, वह खाना खा रही है, वे लोग पटना जा रहे हैं, मतलब वह काम चल रहा हो, यानी काम रुका नहीं हो, उसे हम लोग कौन सा टेंस कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो देखिए, हिंदी में पहचानने का तरीका है, जब आपका हिंदी सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा बाबू, तो अंत में देखिएगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। क्या रहेगा बाबू? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, अंत में रहेगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के आधार पे आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस सेंटेंस के माध्यम से। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग कभी भी कोई टेंस को पढ़ते हैं तो हम लोग 4 फॉर्मेट में पढ़ते हैं: एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, देन WH वर्ड। ओके। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस का अर्थ है कि सकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या है बाबू? सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक वाक्य का मीनिंग क्या समझ में आएगा आप लोगों को? कि जो पॉजिटिव सेंटेंस हो, यानी कि जो सीधा सीधा सेंटेंस हो, उसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें नहीं लगा रहा हो ना, और क्या, कब, क्यों, कैसे से चालू ना हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। देन तब हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ों को हम लोग जानने से पहले मैथमेटिकल टूल्स के आधार पर कि उसका फॉर्मूला जानना बहुत आवश्यकता है। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, या तो इज होगा, या तो एम होगा, या तो आर होगा, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सब्जेक्ट का अर्थ मतलब समझ में आ गया होगा कि जिसके बारे में कुछ कहते हैं या कुछ बोला जाता हो, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। एनी डाउट एनीबॉडी? नो। देखो, सब्जेक्ट तो इज एम आर, इज मीन्स होता है, एम मतलब होता हूँ, आर मतलब होता है या हो, यानी जनरली आप समझ जाएंगे कि इज का इस्तेमाल जो हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर में करते हैं। किस में करते हैं बाबू? सिंगुलर में। ठीक है। सिंगुलर को चाहिए तो सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। एम का इस्तेमाल हम लोग हमेशा आई के साथ करते हैं, और आर का यूज हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है। जैसे तुम लोग ना, वे लोग, हम लोग, या राम और श्याम, प्लूरल में। सीधी सी बात, क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका अब एग्जाम्पल, है ना। बिफोर तो कंटिन्यूअस जहां जहां देखिएगा बिफोर यूज होगा, है ना, और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट डालेंगे। ठीक है। मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। क्या होता है? आई। ठीक है। आई का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे इज एम आर में एम क्या हो जाएगा? एम। ठीक है। और वर्ब फोर यानी कि गो, जाना होता है, छांटना है हिंदी में कि वर्ब क्या है, तो वर्ब आपका जाना है। क्या है बाबू? जाना। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। गो का वर्ब फॉर्म क्या होता है बाबू? गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोस। तो गोइंग लगा देंगे। टू क्यों लगाए सर? टू एक जगह से हम लोग जब दूसरे जगह, एक स्थान से किसी दूसरे स्थान में जाते हैं, तो टू प्रीपोजिशन है, इसका इस्तेमाल कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट में हाउस है, घर का इंग्लिश क्या होता है? हाउस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। वह पत्र लिख रही है, तो लड़की का बोध कर रहा है, तो वह का लड़की का मीनिंग होता है सी, और यदि लड़का रहे तो वह का मीनिंग क्या होता है? ही। तो यहाँ लड़की का बोध हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? सी। सी इज। ठीक है बाबू। सी सिंगुलर है, इसलिए इज का इस्तेमाल किए हैं, और हिंदी में पहचाना तो है लास्ट में, इसलिए भी इज हो सकता है।
ठीक है। तो सी इज वर्ब फॉर क्या होगा, राइट का राइटिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में ए लेटर है ना, क्या लिख रही है तो कुछ पता नहीं इसलिए लगा दिए। वे लोग खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग फूड है ना। तो क्योंकि वे लोग का इंग्लिश होता है दे और लास्ट में है इसलिए आर, देखिए है का मतलब आर, या दे प्लूरल भी है इसलिए आर लगा दिए। वर्ब फॉर खाना का क्या होगा, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ठीक है। और खाना खाना मतलब खाना में इंग्लिश का था फूड, कोई दिक्कत। राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल है ना। राम और श्याम दोनों तो नाम है लेकिन आपका दो हो गए, एक से अधिक को हम लोग प्लूरल बोलते हैं, तो प्लूरल के साथ हमेशा आर लगाना है। तो लास्ट को भी देख के हम लोग आर यूज कर सकते हैं। तो राम और श्याम, तो राम एंड श्याम आर गोइंग टू, विद्यालय जा रहे हैं, कहाँ जा रहा है वो, विद्यालय, तो गोइंग टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ हुआ नकारात्मक वाक्य, वैसा वाक्य जिसमें नकारात्मक का पता चले, प्रतीत हो, नेगेटिव का पता चले, यानी नोट लगा रहे नहीं लगा रहे, तो समझ जाएंगे वह नेगेटिव सेंटेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हम हिंदी के अनुसार समझते हैं क्योंकि वो याद रहेगा है ना। तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहाँ और वहाँ देखिए आप, इज एम आर यहाँ भी है, इज एम आर यहाँ भी है, सब्जेक्ट था V4 से पहले हम लोग नोट लगाए क्योंकि यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बना है। अगर नोट नहीं रहेगा तो नेगेटिव सेंटेंस होगा ही नहीं। नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम स्ट्रक्चर, थोड़ा सा नोट लग के है बस, इसलिए नेगेटिव नाम हो गया, ठीक है। मैं घर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू हाउस, हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं बनाए हैं इसलिए क्योंकि आप लोग इससे बना लीजिएगा, क्योंकि मैं घर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू हाउस। फिर रहेगा वह पत्र नहीं लिख रही है, सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। फिर रहेगा वे लोग खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, नेगेटिव बनाएंगे तो दे आर नॉट ईटिंग फूड। राम और श्याम विद्यालय नहीं जा रहे हैं, राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। नेगेटिव आप लोग बना लीजिएगा अपने कॉपी में। देन इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, क्या पढ़ देंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव है ना। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य का कहने का अर्थ है कि जिसमें सेंटेंस क्या से शुरू हो, यानी आपको सवाल पूछने का प्रतीत हो, आप समझ जाएंगे कि क्या है वो, बताओ। उस प्रश्न पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कोई दिक्कत। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बनता है बाबू, जो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो इज एम आर को तीनों को बाहर निकाल दिए, देखिए इज एम आर, जस्ट इसको छिपा दीजिए तो आपको सब्जेक्ट बचेगा, सब्जेक्ट लिख दिए। नेगेटिव अगर रहेगा तो देंगे इसलिए ब्रैकेट में रखे हैं, और V4 था तो V4 डाले, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डाले, और जब भी क्या सवाल की पूछने की बात हो तो उसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। क्या मैं घर नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट गोइंग टू हाउस, एम आई नॉट गोइंग टू हाउस। क्यों हुआ एम, क्योंकि आई था, आई के साथ हमेशा एम लगता है, इसे एम को बाहर निकाल दिए। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि लास्ट में हूँ है, तो हूँ का इंग्लिश क्या होता है, एम, तो एम पहले आ गया तीनों में, फिर सब्जेक्ट क्या बन गया, आई, मैं, ठीक है। नेगेटिव था नहीं था तो नोट डाल दिए। V4 क्या है, गोइंग है ना, गो का क्या होता है, गोइंग, ऑब्जेक्ट कहाँ, टू हाउस, क्लियर है। क्या वे लोग पत्र नहीं लिख रहे हैं, तो उसी प्रकार से हैं तो आर लग गया तीनों में, ठीक है। ये सब्जेक्ट क्या होगा, वे लोग का इंग्लिश दे होता है, और नॉट जो है नेगेटिव है तो नोट लग गया, और कुछ वर्ब फॉर तो राइटिंग और लेटर ऑब्जेक्ट, क्लियर है। इसी प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद WH वर्ड भी होता है, तो WH वर्ड इसमें हम लोग नहीं लिखे हैं, सिर्फ WH इससे पहले आपको लगा देना है, सेम स्ट्रक्चर आएगा। लेकिन उसमें क्या अंतर है कि सेंटेंस के शुरू में क्या लगा हुआ रहता है हिंदी में, और अंग्रेजी में बीच में लगा रहेगा। किसमें लगा रहेगा, बीच में। बीच बोले तो जैसे कि रहेगा मैं घर क्यों जा रहा हूँ, है ना, तो वाई पहले आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर आई गोइंग टू होम, क्लियर। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।